Good morning, students. Now start from your class 10th in your chapter Information Technology. So I hope you are all fine. सभी लोग अच्छे होंगे. So your first session, method of communication. Communication is a process which involves sharing of information. मतलब एक communication एक ऐसा process है जो कि क्या करता है, आपके information को शेयर करता है या आपके ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड आपके जो थॉट्स हैं वो भी आपको क्या करता है, दो या दो से अधिक जो पर्सन्स हैं उनके बीच में शेयर करता है. सो कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो एक ऐसा प्रोसेस है जो चीज़ आपको जो है क्या करता है, एक एक्टिविटी जो आपकी कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है बोलने की या सुनने की या समझने की, ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, कम्युनिकेशन में आती हैं. So communication is not only important in our day-to-day life, but it also play a significant role in one's professional career. तो देखा जाए तो जो आपका संचार है यह हमारे जो दिन प्रतिदिन के जो रूल्स हैं, हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है उसमें ही न इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है. किस किस सेक्टर में, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि व्यवसायिक जो आपका भूमिका है या व्यवसायिक जो आपका प्रोफेशनल कैरियर्स है उसमें. तो पीपल यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो लोग हैं हमारे वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स यूज करते हैं. सच एज कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, रिटन, स्पोकन वर्ड्स, बॉडी गेस्चर्स मतलब एक तरह से आपका शारीरिक इशारा या हाव भाव, एंड वेरियस अदर मेथड, बहुत सारे अदर मेथड भी हैं. सो डैट द अदर पर्सन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द मैसेज कम्युनिकेटेड. सो इससे क्या होता है कि जो अदर पर्सन भी हैं वो भी एक तरह से पूरी तरह से इस मैसेज से क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं. तो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. इस चैप्टर के अंदर हम जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं या उसके फंक्शंस हैं या जिसका हमारे डेली लाइफ में क्या है प्रभाव है, या मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता हो, उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है, द मेथड adopted to communicate any information, opinions, view, thoughts, etc. मतलब ये हमारा क्या कर सकता है, एक तरह से जो है एडॉप्ट करता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारे टोटली जो है क्या है, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, किसी भी ओपिनियन जो आपका व्यू है, आपके थॉट्स हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं. मैनली डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो ये डिपेंड करता है क्या, उसके सिचुएशन पे, आप किस सिचुएशन में हैं. तो 3 बेसिक मेथड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जो हमारे मेथड हैं, इसके जो बेसिक मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, तो उसके 3 हैं. फर्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, फर्स्ट आपका जो है वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. तो वर्बल मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मौखिक होता है, मतलब एक तरह से आप यहाँ पे मौखिक का मतलब आप बोल सकते हैं ओरल, क्लियर, मतलब बिना मौखिक रूप से आपको बोलना है. और एक नॉन वर्बल है, मतलब जिसमें आपको बिना बोले मतलब रिटन फॉर्म में आपको वर्क करना है. और विजुअल मतलब एक तरह से दृश्यात्मक, विजुअल आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मतलब किसी चीज़ को जैसे आप प्रेजेंटेशन देखते हैं या कोई आपके सामने कोई इमेज चलता है या वीडियो चलता है, तो आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आता है. So now first start verbal communication. तो verbal communication is the most popular means of sharing information or ideas. तो देखा जाए तो मौखिक संचार जो हमारा होता है, जानकारी या विचारों को साझा करने का सबसे लोकप्रिय साधन है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो पीपल यूज वर्ड टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज़ विथ अदर्स. तो लोग क्या करते हैं कि अपने वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. सिंस लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मास्टरिंग लिंग्विस्टिक स्किल इज इसेंशियल फॉर अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन.
तो भाषा जो होता है, एक तरह से बोला जाए तो भाषा हमारी जो है मौखिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं मास्टरिंग लैंग्विस्टिक स्किल, मतलब एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं जो भाषाई कौशल होता है उसमें महारत हासिल करता हो। तो जो भाषाई कौशल में महारत हासिल करता हो या करने के लिए जो प्रभावी मौखिक संचार होता है, संचार के लिए हमारे लिए क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो देयर आर टू प्राइमरी मीडियम्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके दो प्राइमरी मीडियम होते हैं जिससे हम कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक संचार एंड लिखित संचार। तो फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये आपका क्या है, एक कॉमन है, जो एक तरह से देखा जाए तो कम संचार के लिए जो है सबसे कॉमन मेथड है। तो इट्स रेफर्स टू स्पोकन वर्ड्स बीइंग यूज टू कन्वे मैसेज, मतलब ये हमको क्या रिफर्स करता है कि हमको वर्ड्स को बोलना है ताकि हमारा मैसेज क्या हो सके, कन्वे हो सके, यूज किया जा सके उस चीज़ को, या एक जगह से इफेक्टिव किया जा सके। तो इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो हमारा जो इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन मतलब जो प्रभावी संचार है, जो ओरल संचार है, मौखिक संचार है, ये एक टू वे प्रोसेस होता है जिसमें आप इसको क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों इन्वॉल्व होता है, मतलब हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस लाइक टेलीफोन, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो मतलब ये हमारे जो मैकेनिकल डिवाइस हैं, टेलीफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन अच्छा सुचारू रूप से कर सकते हैं, या हमारे लिए क्या होता है, ये उपयोगी साबित होता है। तो मोर फॉर्मल वे इंक्लूड द प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम लेक्चर्स एंड कमिटमेंट स्पीच गिवन इन द ग्रेजुएशन सेरेमनी, मतलब जो हमारा एक तरह से आप ग्रेजुएशन जो आपकी सेरेमनी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपके ये आपके दूसरे तरीके से इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ओरल कम्युनिकेशन है इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे बिजनेस मीटिंग हुआ या क्लासरूम में जो लेक्चर्स होते हैं, इसमें भी हमारे ओरल कम्युनिकेशन का उपयोग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओरल कम्युनिकेशन इज mainly used when one wants to inform people or influence them to do something। तो यहाँ देखा जाए तो मौखिक संचार एक तरह से जो मुख्य रूप से इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जब लोगों को सूचित करना चाहिए कि वे कुछ ऐसा करें कि उससे उनसे लोग क्या हो जाए, प्रभावित हों। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, ओरल कम्युनिकेशन की यूज करनी पड़ती है, मतलब मौखिक संचार का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हमसे कुछ लोग क्या हों, जब हम कुछ उसमें एक्शन लें या कुछ बोलें या हम कुछ करना चाह रहे हों, तो इससे हमारे पीपल क्या हों, थोड़ा सा जो है हमसे आकर्षित हों या प्रभावित हों। तो स्पोकन वर्ड्स बीइंग अ पर्सनल वार्मथ एंड फ्रेंडलिसनेस। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमारा जो व्यक्तिगत जो हमारे शब्द हैं, जैसा हम इसको बोल सकते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत स्पोकन जो बोलने वाले शब्द हैं, व्यक्तिगत शब्द, तो इसमें गर्मजोशी और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मतलब बहुत घनिष्ठता या मित्रता से बोले जाते हैं, मतलब जो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे बहुत ही जो आकर्षित करने के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, जिससे हमारा क्या हो, डेवलपमेंट, एक बॉन्डिंग जो होता हो, मतलब एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह से संबंध विकसित किया जा सके, मतलब एक बॉन्डिंग बनाया जा सके किसके बीच, तो जो सेंडर है, मतलब आपका जो प्रेषक है जिसके थ्रू ये चीज़ें बोली जा रही हैं, और रिसीवर और जो सुन रहा है, उसके बीच में एक फ्रेंडलेस सारी चीज़ें बन जाएं, ऐसा मतलब ओरल कम्युनिकेशन किया जाए जिससे उनके बीच में एक आपका संबंध स्थापित किया जा सके। क्लियर? नाउ however effective oral communication requires the attentiveness and acceptability on the part of receiver, as sometimes the receiver might understand the message differently and respond to it the situation in different manner। मतलब इसका देखा जाए तो एक इफ़ेक्टिव ओरल संचार जो प्रणाली है, जो संचार है हमारा, उसके लिए रिक्वायर होता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो रिसीवर हमारा है
वो किसी भी चीज़ को अगर सुन रहा है या उसको रिसीव कर रहा हो या उस मैसेज को देख रहा हो या पढ़ रहा हो, तो उससे वो क्या हो, प्रभावित हो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ताकि उसका वो रिस्पॉन्स दे सके। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सो इट इज इसेंशियल टू बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव वाइल कम्युनिकेटिंग। मतलब संवाद करते समय ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब सटीक और प्रभावी होना चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन ऐसा हो कि मतलब जब हम कोई चीज़ बातचीत कर रहे हो तो वो सटीक होना चाहिए और प्रभावी, मतलब एक तरह से इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड। मतलब सार्वजनिक जो हमारा बोल चाल है, जो हमारी बोलने सार्वजनिक बोलने का जो ये सारी चीज़ें कौशल हैं, तो इसको विकसित करने की आवश्यकता होती है। जो पब्लिक सार्वजनिक स्पीकिंग होती है, जो पब्लिक में बोलना होता है, तो इसकी जो कला है इसको भी हमको क्या करना है, विकसित करने की आवश्यकता है। द मोर इफोर्ट्स एंड प्रैक्टिस यू पुट इन, द मोर इफेक्टिव योर स्पीच विल बिकम। तो जितना आप अधिक प्रयास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे बोलने का, उतना ही आप क्या हो जाएंगे, इस स्पीच में या भाषण में आप क्या हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं या इफेक्टिव हो सकते हैं। क्लियर? फैक्टर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। आपके जो इस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कारक हैं उसके बारे में देखा जाए। सो इन्हेंस अवर कम्युनिकेशन स्किल वी नीड टू बी डेवलप सम बेसिक ट्रेड्स। मतलब कुछ जो लक्षण होते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सकते हैं, इन्हेंस किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है स्पीच। अब स्पीच क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आप एक तरह से बोल सकते हैं भाषण देना होता है, ठीक है। तो स्पीच इज़ द एक्ट, ये एक कला है किस चीज़ के लिए, तो फॉर्मली डिलीवरिंग द ओरल कम्युनिकेशन एट इंटेंडेड ऑडियंस। मतलब एक जो ऑडियंस होता है जो सुनता है किसी चीज़ को, उसके पास अपने जो भाषा, अपने पास जो कौशल है, ओरल संचार आपका है, कम्युनिकेशन है, उसको हमको डिलीवर्ड करने का। तो मतलब भाषा हमारा क्या है, एक एक्ट है, एक कला है। तो क्लियरिटी इज अ इसेंशियल एंड नीडेड मोस्ट वाइल कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्लियरिटी, मतलब ओरल कम्युनिकेशन में आपका जो भी चीज़ें हैं, वाइल जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी अदर्स के साथ, तो उसमें इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या हो, क्लियर हो। मीन्स फॉर दिस वन शुड यूज अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब उसमें आपके जो वर्ड्स होने चाहिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होने चाहिए, सटीक अच्छे होने चाहिए। स्पीक विथ क्लियर डिटेक्शन, मतलब स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और पंक्चुएशन भी होने चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वुड हेल्प टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लिसनर। इससे आपका जो श्रोता है आपकी तरफ आकर्षित होता है। क्लियर? वोकैबलरी, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मतलब शब्दावली। वोकैब मतलब होता है आपका शब्दावली, जिसमें जो शब्द होते हैं जो बोले जाते हैं। तो कॉम्पिटेंसी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जज बाय द करेक्ट यूज ऑफ वोकैबलरी। शब्दावली के सही उपयोग से योग्यता, प्रभावी संचार का जो है क्या होता है, योग्यता को आंका जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ हाउ टू यूज अ वर्ड, यदि किसी को यह सुनिश्चित नहीं है कि किसी शब्द का एक बार से ज़्यादा उपयोग किया जाए, वन शुड अवॉइड यूजिंग इट। मतलब अगर एक बार से ज़्यादा का यूज़ किया जा रहा हो तो उस चीज़ से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि हमको जो है ज़्यादा, अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, एक ही शब्द को बार बार यूज करता है, उसके जगह पे हमको क्या करना चाहिए, एक शब्द का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वोकैबलरी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रीडिंग अ न्यू वर्ड्स डेली। मतलब अगर रोज़ाना हमको नए शब्द को जो है क्या है, शब्दावली को अगर सुधारना है तो रोज़ाना एक नई चीज़ें होनी चाहिए कि पढ़ना चाहिए, कोई नए नए वर्ड्स आपको क्या है डेली सीखना चाहिए। कंसल्ट अ डिक्शनरी टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस अ न्यू वर्ड। एक नए शब्द का उच्चारण कैसे करें, इस चीज़ के लिए जो है हमको एक एक बोल सकते हैं, एक डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? रिदम, रिदम आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप बोल सकते हैं एक ताल होता है, एक मतलब एक ताल में या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक लय में बोला जाए तो रिदम। लेकिन कम्युनिकेशन के ये सारे जो है क्या है,
पार्ट्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप बोल रहे हैं इसमें वर्ड्स और जो आपके शब्द हैं, जो आपके बोलने की कला है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मतलब एक तरह से जो आपका रिदम होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि रिदम इज़ द इंटोनेशन, मतलब जो ताल है हमारा उसका, उस आवाज़ का उतराव और चढ़ाव, मतलब उसका लय जो है क्या होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ और कम नहीं होना चाहिए। प्रिमरली अ वेरिएशन इन अ पिच लेवल, एक तरह से उसका जो स्वरमान वॉइस होता है, उसका वॉइस का लेवल होता है, उसके उस लेवल में होना चाहिए। विच वन स्पीक, जो भी कोई बोलता हो, तो वन शुड मेंटेन द रिदम टू एक्सप्रेस वन एटीट्यूड एंड द डिफरेंट एरिया ऑफ इमोशन सच एज सरप्राइज, हैप्पीनेस, इरिटेशन, क्यूरियोसिटी, बर्डन, इम्पोर्टेंस एंड मॉक्चरी। तो जितने भी आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस दिए गए हैं, जैसे आश्चर्य होना, तो इसमें भी आपके जो क्या है ताल और एक्सप्रेस, आपके जो बॉडी एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। हैप्पीनेस, खुशी में भी आपका अलग रिदम होता है। जिज्ञासा में भी आपका चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। बर्डन, उदासी में भी आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टोन। वर्ड्स डिराइव देयर पावर, टोन एक तरह से बोल सकते हैं आप सुर। तो वर्ड्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन। तो शब्द जो होता है, शब्द उनकी शक्ति को उनके बोलने के तौर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या बोलने के तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो शब्द जो हमारा सुर है, ये किस वे में वो बोला जा रहा है, इस पे भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका कितना वो इफ़ेक्टिव है कि ऑडियंस उस चीज़ को समझे या सुने। क्लियर स्टूडेंट? द टोन ऑफ द स्पीकर्स हेल्प टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लिसनर। मतलब बोलने वाले के स्वर से क्या होता है, स्वर से ही श्रोता पर हम क्या कर सकते हैं, प्रभाव बनाने में मदद ले सकते हैं, या प्रभाव बनाया जा सकता है। इट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर्स। और इससे हमारा क्या होता है, इस टोन से ही हमारे जो स्पीकर्स होता है उसके इमोशन और एटीट्यूड का पता चलता है। लिसनर अप्रिसिएट द चेयरफुल एंड प्लीसेंट टोन। लिसनर जो होता है, अगर वो खुश है या अप्रिसिएट कर रहा हो, तो इसका मतलब कि आपका जो है और एक प्लीसेंट टोन में हो, तो इससे आपका पता चलता है कि आपकी जो टोन है या सुर है वो बहुत अच्छा है। दस वन शुड ऑलवेज बी पर्टिकुलर एंड यूज़ द अप्रोप्रिएट टोन वाइल स्पीकिंग। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, बोलते समय हमको उचित स्वर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिच। पिच रेफर्स टू द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्पीकर वॉइस। पिच जो होता है हमारा, जो एक स्वरमान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो स्पीकर्स की वॉइस है वो मेरा लाउडनेस है या तेज है, या उसका उतराव चढ़ाव या सॉफ्टनेस है। तो वन शुड ऑलवेज स्पीक इन क्लियर स्लो एंड कन्वर्सेशनल टोन इन ऑर्डर। मतलब एक तरह से जब आपको चाहिए कि जब आप बोलें तो शुद्ध क्लियर मतलब साफ और धीरे एंड संवादी स्वर में ही बोलें, ताकि इसका जो ऑर्डर हो। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये एक तरह से प्रभावी संचारक के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर? However, one should only speak louder while addressing a large group or across a large space। और हमको चाहिए हम वहाँ पे लाउडर तेज बोलें जहाँ पे हमको जो है किसी लार्ज ग्रुप्स को क्या करना हो, एड्रेस करना हो, या उनको नेतृत्व करना हो, या अक्रॉस लार्ज स्पेस हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तेज बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार के सुधार करने के लिए युक्तियाँ। तो इसमें भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। रीड आउट लाउड, जोर से पढ़ना चाहिए। मेकिंग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और रीडिंग, अपने रीडिंग के ऑडियो और वीडियोस इसके रिकॉर्ड करने चाहिए, बनाने चाहिए। इससे आपके नोट्स भी तैयार होंगे। क्लियर? टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट। और जो पर्सन आपकी तरफ आपके लिए इंटरेस्ट रखता हो उससे आपको हमेशा बात करना चाहिए, एक सुटेबल मैनर में बात करना चाहिए। टेक अ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व द पब्लिक स्पीकिंग। और आपको जो है
एक तरह से पब्लिक में आपको जो है बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, इस हर बढ़ चढ़ के उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि आपके क्या हो, ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट हो। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू क्लास।